सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊं, जैसे कि कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहां पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजीशन आ जाता है आपके नेल्स का। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से बढ़ता है। सो वी व्हेन गो और रीच कैलाश पर्वत वी स्टार्ट एजिंग फास्टर। साइंस के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं। शायद ये एक और रीजन है बहुत सारे कैलाश की मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट और कैसे नहीं पता। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी अच्छी जगह है। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह है जिसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना, तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन बोन्स, एंड विच इज व्हाई दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ स्केलेटन्स। कई लोग एक फिक्स टाइम में वहां पूजा करने भी जाते हैं, मगर साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन्स किसके हैं, कहां से आए, उतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे। और नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश से नीचे एक और बहुत कमाल का स्टेट है महाराष्ट्र, जिसमें है मुंबई। मगर उसमें एक और शहर है जिसका नाम है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के पास एक टेम्पल है जिसका नाम है एलोरा टेम्पल। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? साइंस के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्शन दुनिया में नीचे से बनता है, पहले प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स तैयार होते हैं। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल ह्यूज रॉक से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। लोगों का ये भी मानना है कि इसको बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है, इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से बनाया है। इन दो चीजों से कई साल में इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बना है। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें डोर्स हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए, स्टैचूज बने हुए। कैसे बने, क्यों बने, कैसे बनाया गया, आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर हमको आंसर नहीं कर पा। इस महाराष्ट्र हो गया, एक कमाल का मंदिर आता है डाउन साउथ, उसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे खंबे हैं, जिसमें से एक खास पिलर, वो पिलर जमीन टच नहीं करता, इट इज द हैंगिंग पिलर इनसाइड द टेम्पल। इस मंदिर में पूजा करने का और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका यह है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकाली जाती है और अपनी इच्छा मानी जाती है। ये तो नॉर्मल है। एबनॉर्मल ये है कि कई बार इस चीज को अलग अलग एराज में समझने की कोशिश की गई कि ये तो लटका हुआ पिलर है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा दें। ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इस पिलर को हटाने जाते हैं तो इसके रूफ में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। माने ये कि अगर इस हैंगिंग पिलर को इस मंदिर से हटाया गया तो ये मंदिर कोलैप्स हो सकता है। ये हैंगिंग पिलर का क्या सीन है, ये कैसे हुआ? जब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको हटाने से मंदिर क्यों कोलैप्स हो सकता है? आर्किटेक्ट्स के पास, मॉडर्न इंजीनियरिंग के पास इसका जवाब फिलहाल अब तक नहीं है। और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कई डोर्स हैं जो खोले जा चुके हैं, हर डोर के अंदर से बहुत सारा ज्वेलरी मिला है, अलग अलग समय का कॉइन्स मिले, एंशिएंट कॉइन्स, बहुत कुछ मिला है। मगर इनमें एक डोर है जिसको अब कोर्ट के लैंग्वेज में नाम दिया गया वॉल्ट बी का, जिसको कल्लारा डोर भी बोलते हैं। बहुत मिस्टीरियस डोर है, 2 स्लाइड्स हैं डोर के, दोनों में बहुत बड़े से 2 सांप बने हुए हैं फेसिंग ईच अदर। इसके ऊपर यक्षिणी का चेहरा है। इस दरवाजे की खासियत ये है कि इसमें कोई ताला नहीं है, इसकी कोई चाबी नहीं, कोई की होल नहीं है जिसमें डाल के हम उसको खोल सकें। फॉर सम रीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने पे मनाही लगा रखी सालों से। कई लोग मानते हैं कि उसमें पूरी दुनिया की अथाह दौलत है, अगर वो खुल जाएगा तो हमसे ज्यादा रिच कोई नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। मगर कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो दरवाजा खुलेगा तो बहुत सारी आपदा और विपदा, बहुत सारे कैलेमिटीज आएंगे इस कंट्री पे, और खास करके उस स्टेट में। जब जब उसको तोड़ने की कोशिश या पुश करने की कोशिश की गई है, ऐसे हादसे उस जगह के आसपास हिस्टोरिकल एविडेंस और राइटिंग्स में मिलते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जब उस दरवाजे में हम कान लगाते हैं, पीछे से समंदर के लहरों की आवाज आती है। साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं कि वो दरवाजा कैसे खुलेगा, और हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। मगर ये बहुत अजीब बात नहीं है कि एक दरवाजे के पीछे से किसी को समंदर के लहरों की आवाज आती है। बहुत सारे लोग इन मिस्ट्रीज का आंसर्स ढूंढ रहे हैं। मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो इस बारे में और पता है, मुझसे शेयर कीजिए।